दोस्तों यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 601 से। शिग्मो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव जिसका नाम क्या है? शिग्मो। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोंगल कहाँ का पर्व है, तो आप क्या बताएंगे? पोंगल जो है ये तमिलनाडु का पर्व है। ओणम ओणम जो है ये केरल का पर्व है। और बिहू बिहू असम का पर्व है। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा। इसके बाद भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? तो HIL का पूरा नाम है हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी जो है सपने का अध्ययन है। ठीक है, सपने का अध्ययन। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है UN। ठीक है, UN। UN का नाम अब हो चुका है UNO। ठीक है, क्या नाम हो चुका है? UNO। UNO की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। और आप सभी को ये भी बताना चाहिए कि इसमें जो है इसके 15 सदस्य होते हैं UNO। ठीक है, जो सुरक्षा परिषद होता है ना, आपने नाम सुना होगा सुरक्षा परिषद, तो उसके अंतर्गत क्या होता है? उसके अंतर्गत 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो उसको कहते हैं वेग। ठीक है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है उस एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वेग। इसके बाद आगे देखिएगा, लिखा हुआ है LIGO मतलब लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? तो खबरों में था क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। ठीक है, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं? तो ये मैक ऑस एक्स के सन्स इसको जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको संदर्भित करते हैं। आगे आपसे कहा गया हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी? तो ये चीज़ की खोज हुई थी किसकी? एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की। आगे देखिए, WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? बाल सर्जन किसे कहते हैं? आकृत प्राण जसवाल को। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो किस सदी में आए थे? तो ये आए थे 16वीं सदी में। ठीक है, 16वीं सदी में आए थे। कब आए थे? 1498 में। ठीक है, मतलब 15वीं सदी के अंत में। ठीक है, कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। आगे देखिए, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर BESK ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC। ठीक है, ENIAC। धर्म का विपरीत क्या है? धर्म का विपरीत अधर्म होता है। क्या होता है? अधर्म। और धर्म का मतलब होता है धारण करना अच्छा विचार। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है?
तो इनमें से कौन ऐसा है जो भारत का कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम ये है, ठीक है। किसका नाम है? आलू का, ठीक है। किसका नाम है? आलू का नाम है। गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो अगर आप किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं तो उसे कहते हैं वजन, ठीक है। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो ये RK नारायण के कार्यों पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि चंद्रकांता किसकी पुस्तक है? चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। दादा कॉमरेड किसकी पुस्तक है? यशपाल की। डिवाइन लाइफ शिवानंद की पुस्तक है। वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है। +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? तो ये आप सभी को पता होगा। 91 जो आपका है वो आपके भारत का ही है, ठीक है, अपने भारत का है, ठीक है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम बना था 1975 में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, 1975 में बना था। मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना हुआ है? तो मेक इन इंडिया जो है इसका लोगो प्रतीक बना हुआ है कोक्स से बने शेर, कोक्स के बने शेर बना हुआ है, ठीक है। विविपारा क्या है? विविपारा धमनियाँ जो जिंदा पैदा करती हैं, ठीक है, धमनियाँ जो जिंदा पैदा करती हैं। इसके बाद धमनी सिरा किसे कहते हैं? तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाले को कहते हैं धमनी, और शरीर से हृदय की ओर रक्त को लाने वाले जो आपकी रक्तवाहिनी होती है उनको कहते हैं शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसके कहे थे? तो ये शब्द कहे थे दलाई लामा ने। किसने कहते? दलाई लामा ने। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेपिकी। PNR का पूरा नाम क्या है? तो PNR का पूरा नाम है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। कार्ल शगन कौन था? तो ये कौन था? एक अमेरिकी खगोल शास्त्री, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो समय था आधी रात, ठीक है, आधी रात। 15 अगस्त 1947 को भारत आगे आज़ाद हुआ था, और एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अमर चित्र कथा। यहाँ पर आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? पेरीफेरल डिवाइस कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मदरबोर्ड, ठीक है। क्या बताएंगे? मदरबोर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कब? 1971 में, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, पंचमहल कहाँ पर है, तो ये पंचमहल बुलंद दरवाज़ा ये भी फतेहपुर सीकरी में है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण जिसे NFHS 4 के नाम से भी जानते हैं, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 74.70% की। यहाँ पर आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? अक्षीय हड्डी कौन सी नहीं है? तो कंधा एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए पसलियों की कुल कितनी संख्या होती है,
पसलियाँ होती हैं, पसली में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 24 मतलब 24, ठीक है। 24 हड्डियाँ होती हैं पसलियों में, और सिर में हड्डी कितनी होती है, 29, ठीक है। इसके बाद एक किसे व्यावहारिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, तो व्यावहारिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं विल्हेम वुंदत को, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, मार्स गैस के मुख्य घटक क्या हैं, तो मार्स गैस का मतलब इस घटक आपसे पूछे गए हैं, तो घटक है मार्स गैस का मीथेन। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था, तो पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण किया गया था स्पेन में। कहाँ पर किया गया था, स्पेन में। निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता, तो ये किसने जीता, ये जीता है ग्रेट ब्रिटेन ने। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है, तो ये की जाती है फील्ड वर्क। क्या, फील्ड वर्क। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है, तो इसकी मोटाई होती है 1.2 मिमी, ठीक है, 1.2 मिलीमीटर, ठीक है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो ये कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है, तो बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है, तो टाइटन जो है ये बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है, ये टाइटन जो है ये शनि का चंद्रमा है, ठीक है। किसका है, शनि का। और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो आप क्या बताएंगे। देखिए 2015 की बात की गई थी तो आपकी थी 100, लेकिन इस समय संशोधन बढ़ चुके हैं, ठीक है। जीएसटी के लिए आपका संशोधन 2017 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप एक बार जो न्यू डाटा आपका जो है, ठीक है, कि संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जीएसटी का जो संशोधन था वो 101वां था, और उसके बाद भी आपके 1-2 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो कौन सा एक हिस्सा नहीं है, लेड। लेड आपका जो है शरीर का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा है, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में क्या आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कंप्यूटर के लिए बिट जो है इसका पोर्टमेंटू क्या है, तो बिट बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम हो उसको आप चुनेंगे, जैसे यहाँ पर सेब, आम, लिली, स्ट्रॉबेरी, इनमें से आपको अलग को आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर जो आप अलग को चूज करेंगे वो आप चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लिली, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता, तो किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, न्यूजीलैंड ने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो ये किया गया था डायनामाइट का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, डायनामाइट। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।